प्यारे विद्यार्थियों, ये ब्लैक बोर्ड एडिशंस का थर्ड पार्ट है। पहले पार्ट में अपने एक्सपेरिमेंटल ब्लैक बोर्ड एडिशंस के बारे में पढ़ा। तो लूमर तथा प्रिंक्सहाइम ने बताया कि ई लैम्डा लैम्डा के मध्य जो ग्राफ प्राप्त होता है उसके रिजल्ट्स को हम थ्योरेटिकली देखना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्लासिकल जो फिजिक्स थी उसमें विन का नियम आया, और विन का नियम है जो लघु तरंगदैर्घ्य के लिए सही बैठता है, और जो दीर्घ तरंगदैर्घ्य है उसके लिए रिजल्ट सही नहीं आता। फिर आया विन के बाद में आया रेले-एवजिन्स ने दिया अपने एक फॉर्मूला दिया, और उसके अकॉर्डिंग उसने बताया कि यह जो नियम है ये दीर्घ तरंगदैर्घ्य के लिए सही बैठता है, लेकिन लघु तरंगदैर्घ्य के लिए ये फॉर्मूला रेले-एवजिन्स का नियम सही नहीं बैठता। इसलिए इन दोनों के अंदर ही खामियां थी, तो उसको पूर्ण करने के लिए प्लांक ने एक अपनी थ्योरी दी, और प्लांक की थ्योरी से हम जो रिजल्ट आया वो दोनों के लिए सही बैठता है। विन के नियम के लिए भी रिजल्ट सही बैठता है, और रेले-जीन्स का जो नियम आता है उसके लिए भी सही बैठता है। और इस थ्योरी के बाद में ही क्लासिकल फिजिक्स का एक तरीके से अंत हो गया और क्वांटम फिजिक्स शुरू हो गई। और उसमें माना गया है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में ऊर्जा का उत्सर्जन व अवशोषण होता है, दोलकों के ऊर्जा परिवर्तन के कारण होता है, जो कि लगातार नहीं होकर एक डिस्क्रीट मात्रा में होता है। तो अब हम सबसे पहले प्लांक की क्वांटम परिकल्पना पढ़ेंगे कि प्लांक का विकिरण नियम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के लिए क्या है। तो विन तथा रेले-जीन्स नियम के द्वारा कृष्णिका के पूर्ण तरंगदैर्घ्य की व्याख्या करने में असफल रहा। प्लांक ने दोनों के नियमों का गणितीय विश्लेषण किया। प्लांक के अनुसार कृष्णिका में विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण कृष्णिका में उपस्थित दोलकों के ऊर्जा परिवर्तन के कारण होता है, जो कि सतत कंटिन्यूस नहीं होकर विभक्त मात्रा में होता है। प्रत्येक दोलक न्यूनतम विभक्त ऊर्जा का मान एप्सिलॉन जीरो के किसी एक पूर्णांक गुणज के बराबर होता है, अर्थात एप्सिलॉन जीरो, 2 एप्सिलॉन जीरो, 3 एप्सिलॉन जीरो के बराबर ऊर्जा का अवशोषण। अतः या उत्सर्जन कर सकता है। तो न्यूनतम विभक्त मान जिसका विनिमय हो सकता है उसे क्वांटम कहलाता है, अर्थात यह क्वांटम सिद्धांत कहलाता है। इसके अनुसार एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू एच न्यू होता है, जहां पर एप्सिलॉन जीरो मेरे पास एनर्जी है, एच प्लांक कांस्टेंट हो गया, और न्यू मेरे पास दोलक की आवृत्ति है। तो प्लांक कांस्टेंट की जो वैल्यू प्राप्त होगी 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। प्लांक के अनुसार दोलक की माध्य ऊर्जा, तो सबसे पहले दोलक की जो मैं माध्य एनर्जी निकालूंगा वो कितनी प्राप्त होगी, और ये जो रिजल्ट आया उसके बाद में फिर मैं विन का नियम निकालूंगा, और फिर उसके बाद में रेले-जीन्स का नियम निकालूंगा। तो प्लांक के अनुसार दोलक की जो माध्य ऊर्जा आएगी वो ये आएगी। तो प्लांक के अनुसार प्लांक ने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी का उपयोग करते हुए एक नियत ताप पर विभक्त जो ऊर्जा का मान है वो NH न्यू माना, जिससे दोलकों की जो संख्या आएगी वो क्या प्राप्त होगी, कैपिटल N इक्वल टू A इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस का NH न्यू अपन में KT, जहां पर H प्लांक कांस्टेंट है, न्यू आवृत्ति है, K वोल्टेज मान कांस्टेंट है, और T मेरे पास परम ताप है। तो इससे मेरे पास K मेरे में यहाँ पे जो प्राप्त होता है वो वोल्टेज मान कांस्टेंट है। अब दोलक की जो औसत ऊर्जा होती है वो होती है कि दोलकों की ऊर्जा अपॉन में दोलकों की कुल संख्या, अर्थात तो वो प्राप्त होगी मेरे पास दोलक की औसत ऊर्जा प्राप्त होगी। तो समीकरण नंबर जो N1 प्राप्त हुआ उससे मेरे पास से प्राप्त होगी कि जो औसत ऊर्जा ER उसकी वैल्यू प्राप्त हो गई कि समेशन ओवर NH न्यू कैपिटल NN अपॉन में स्मॉल nn कैपिटल NN। तो समीकरण नंबर 2 के अंदर समीकरण 1 से मान रखने पर मेरे पास जो वैल्यू प्राप्त हुई वो इस प्रकार से ये वैल्यू प्राप्त हो गई। समीकरण 1 और समीकरण 2 से मैंने ये रिजल्ट प्राप्त हो गया। इसके बाद में मैंने क्या किया, इसके अंदर माना कि एच न्यू अपॉन KT है, एच न्यू अपॉन KT के अंदर
एच न्यू अपॉन के टी को मैंने एक्स माना, तो मेरे पास जो रिजल्ट प्राप्त हो गया के टी समेशन ओवर एन एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस का एन एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ओवर एक्सपोनेंशियल माइनस का एन एक्स। अब मैं इसको इस तरीके से भी डिफरेंशिएट फॉर्म में लिखना चाहूं तो एक अवकल फॉर्म में इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा कि औसत ऊर्जा E बराबर माइनस का एक्स के टी इंटू में डी अपॉन डी एक्स समेशन ओवर एक्सपोनेंशियल माइनस का एन एक्स अपॉन में समेशन से एक्सपोनेंशियल माइनस का एन एक्स। अर्थात इस समीकरण का मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो ऊपर वाला समीकरण मैं प्राप्त कर लेता हूँ। अर्थात मेरे पास समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गया। और इस समीकरण नंबर 3 के अंदर इसको मैं देखना चाहूँ तो समीकरण नंबर 3 में देखें कि जो डी वाई अपॉन डी एक्स समेशन ओवर एक्सपोनेंशियल माइनस का एन एक्स जो प्राप्त होता है उससे मेरे पास जो वैल्यू प्राप्त होती है माइनस का ई की पावर माइनस का एक्स अपॉन वन माइनस का एक्स स्क्वायर लिख दूंगा, तथा समेशन ओवर एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स की वैल्यू जो प्राप्त होती है वन अपॉन में वन माइनस का ई की पावर माइनस का एक्स प्राप्त होती है। तो इन दोनों को यूज करते हुए समीकरण नंबर 3 में यूज करूंगा तो औसत ऊर्जा E बराबर एक्स के टी अपॉन में ई एक्स माइनस का 1 प्राप्त होती है। और जहां पे भी x की वैल्यू मैंने जो माना था उसी वैल्यू को वापस मैं इसमें पुट कर दूंगा इस समीकरण के अंदर। तो ये जो समीकरण है वो मेरा चेंज होकर एच न्यू अपॉन में ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस का 1 प्राप्त हो जाएगी। तो औसत ऊर्जा बराबर एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन में के टी माइनस का 1 प्राप्त हो गई। तो इसके अंदर ये तो आवर्ती के रूप में प्राप्त हो गया, प्लांक का जो नियम के अकॉर्डिंग औसत ऊर्जा आती है वो जो आवर्ती के अनुसार तो ये प्राप्त होती है। तरंग दैर्ध्य के अंदर मैं इसको जब चेंज करना चाहूँ तो औसत ऊर्जा जो प्राप्त होगी एस सी अपॉन लैम्डा अपॉन ई की पावर एस सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस का 1। ये समीकरण नंबर 4 प्राप्त हो गया जो कि दोलक की माध्य ऊर्जा है। अब देखो अब प्लांक का विकिरण नियम, प्लांक का विकिरण नियम जो प्राप्त होता है उसके अनुसार क्या करते हैं कि लैम्डा से लेके लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंगदैर्घ्य प्रास में उत्सर्जित विकिरणों की ऊर्जा घनत्व जो प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है म्यू लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू एन लैम्डा डी लैम्डा इनटू में औसत ऊर्जा। तो समीकरण नंबर 4 से इस औसत ऊर्जा में ये वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करने के बाद में मेरे पास म्यू लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई अपॉन में लैम्डा की पावर 4 इनटू डी लैम्डा एस सी अपॉन में लैम्डा एक्सपोनेंशियल एस सी अपॉन में लैम्डा के टी माइनस का 1 प्राप्त हो गया। और एन लैम्डा डी लैम्डा ये अपन कहां से लेते हैं, ये अपने पास पीछे से प्राप्त होता है। तो एन लैम्डा डी लैम्डा की वैल्यू मेरे पास ये प्राप्त होती है ना। ये वैल्यू इसमें रखने के बाद मेरे पास म्यू लैम्डा डी लैम्डा की जो वैल्यू प्राप्त हो गई वो प्राप्त हो गई 8 पाई एस सी डी लैम्डा अपॉन में लैम्डा की पावर 5 एक्सपोनेंशियल एस सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस का 1 प्राप्त होता है। ये तो आगे समीकरण नंबर 6। तो किसके लिए ये तरंग दैर्ध्य के प्राप्त होता है, आवर्ती के लिए मेरे पास जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होगा न्यू तथा न्यू प्लस डी। न्यू आवर्ती प्रास में उत्सर्जित विकिरणों का जो ऊर्जा घनत्व प्राप्त होता है म्यू न्यू डी न्यू इज इक्वल टू एन न्यू डी न्यू इनटू में औसत ऊर्जा ई प्राप्त होता है। तो इससे मेरे पास जो रिजल्ट प्राप्त होगा आवर्ती के रूप में 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन में सी क्यूब इनटू में डी न्यू तथा इनटू में एच न्यू अपॉन में एक्सपोनेंशियल एच न्यू अपॉन में के टी माइनस का 1 प्राप्त होता है। तो समीकरण नंबर 6 व 7 प्लांक का विकिरण नियम कहलाएगा या प्लांक का विकिरण सूत्र कहलाता है। तो समीकरण जो इक्वेशन 6 प्राप्त हुआ वो तो तरंग दैर्ध्य लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा जो तरंग दैर्ध्य प्रास थी उसमें विकिरणों का ऊर्जा घनत्व था। तथा समीकरण नंबर 7 है जो न्यू तथा न्यू प्लस डी न्यू आवर्ती प्रास में उत्सर्जित विकिरणों का ऊर्जा घनत्व है। अर्थात समीकरण 6 और 7 विकिरण सूत्र कहलाता है प्लांक का। यह नियम समीकरण 6 और 7 कृष्ण के उत्सर्जित सभी तरंगदैर्ध्य वाले विकिरणों के लिए सही परिणाम देता है। यह नियम केवल विन के लिए भी सही आता है और रिलेजेंस के लिए भी सही परिणाम देता है। और यह नियम निम्न तरंगदैर्ध्य के साथ साथ उच्च तरंगदैर्ध्य की आवृत्ति के विकिरणों के लिए भी सही परिणाम देता है। जो समीकरण नंबर 6 और 7 जो मेरे पास रिजल्ट प्राप्त होता है। अब समीकरण 6 और 7 को जो विन का जो विकिरण नियम है, जो प्लांक का विकिरण नियम है, उसको मैं यूज करते हुए विन का नियम निकालूंगा। उसके लिए किस तरीके से सही बैठता है तो उसके लिए मैंने क्या किया कि लघु तरंगदैर्ध्य अर्थात विन के नियम वाले विकिरण के लिए समीकरण 6 के अनुसार एस सी अपॉन में लैम्डा के टी इज ग्रेटर देन लैम्डा। अर्थात लैम्डा का मान क्या करता हूं मैं
अति लघु तरंग दैर्ध्य के लिए देखना चाहूं तो लैम्डा का मान लैम्डा से एससी अपॉन केटी की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। तो इस कंडीशंस में अर्थात लैम्डा की वैल्यू बहुत कम है, तो उस कंडीशंस में यू लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई एस सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 इंटू में 1 अपॉन एस सी अपॉन लैम्डा के टी इंटू में डी लैम्डा। अर्थात जो मेरे पास समीकरण नंबर 6 आया था उसमें क्या आ गया कि एक्सपोनेंशियल एस सी अपॉन लैम्डा के टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कहने का मतलब है इसकी वैल्यू ज्यादा है और 1 की वैल्यू कम है, इसलिए ई की पावर एस सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1 था तो 1 को मैंने नेग्लिजिबल कर दिया। नेग्लिजिबल करने के बाद मेरे पास ये वैल्यू प्राप्त होती है। अर्थात मैं कह सकता हूं कि 8 पाई एस सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 इंटू ई की पावर माइनस का एस सी अपॉन लैम्डा के टी इंटू डी लैम्डा। इसको मैंने सोल्व किया, सोल्व करने के बाद में यू लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू प्राप्त होता है ए अपॉन में लैम्डा की पावर 5 इंटू ई की पावर माइनस का ए अपॉन में लैम्डा टी इंटू डी लैम्डा, जहां पे कैपिटल ए बराबर क्या आता है 8 पाई एस सी प्राप्त होता है तथा ई की वैल्यू जो प्राप्त होती है स्मॉल ए उसकी वैल्यू प्राप्त होती है एस सी अपॉन में के। यही जो समीकरण नंबर जो 8 मेरे पास प्राप्त हुआ यह विन का विकिरण नियम है, जो कि लघु तरंगदैर्ध्य पर प्लांक का विकिरण नियम है, विन के नियम के समान है। इसी प्रकार से समीकरण नंबर 6 को यूज करते हुए मैं दीर्घ तरंगदैर्ध्य अर्थात रेले जीन्स के वाले विकिरण के लिए मैंने क्या किया एस सी अपॉन में के टी इज ग्रेटर देन लैम्डा। अर्थात दीर्घ तरंगदैर्ध्य की बात कर रहा हूँ, एस सी अपॉन के टी का मान बहुत कम है। तो समीकरण नंबर 6 के अनुसार यू लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई एस सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 इंटू में 1 अपॉन में 1 प्लस एस सी अपॉन में जो एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद एक्सपेंशन एस सी अपॉन लैम्डा के टी को मैंने एक्सपेंड किया 1 प्लस एस सी अपॉन लैम्डा के टी के रूप में, तो ये वैल्यू प्राप्त होगी माइनस का 1 आएगा इंटू डी लैम्डा, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो 8 पाई एस सी अपॉन में लैम्डा की पावर 5 इंटू लैम्डा के टी अपॉन एस सी इंटू डी लैम्डा। तो इससे मैं ये वैल्यू कैंसिल कर दूंगा, कैंसिल होने के बाद मेरे पास यू लैम्डा डी लैम्डा की जो वैल्यू प्राप्त होती है वो आती है 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा की पावर 4 इंटू में डी लैम्डा। अर्थात समीकरण नंबर 9 रेले जीन्स के विकिरण का नियम है। अतः दीर्घ तरंगदैर्ध्य पर प्लांक का विकिरण नियम रेले जीन्स के विकिरण नियम के समान प्राप्त होता है। अर्थात प्लांक का जो विकिरण नियम था उससे मैंने हाई वेवलेंथ और लो वेवलेंथ दोनों में लगा के देखा और दोनों में ये बिल्कुल सही बैठता है। अर्थात विन के नियम का सत्यापन भी कर देता है और रेले जीन्स के नियम का सत्यापन कर, अर्थात प्लांक ने एक ऐसी थ्योरी दी, इसका मतलब क्या है प्लांक ने एक ऐसी थ्योरी दी जिससे दीर्घ तरंगदैर्ध्य पे भी ये बिल्कुल सिद्ध बैठता है और लघु तरंगदैर्ध्य पे भी बिल्कुल सिद्ध बैठता है। और जो मेरे पास जो प्रैक्टिकली जो रिजल्ट प्राप्त हुआ था ई लैम्डा और लैम्डा के मध्य जो ग्राफ प्राप्त हुआ था कि पहले ई लैम्डा के रेस्पेक्ट में लैम्डा का मान पहले बढ़ता है, ई लैम्डा का मान पहले बढ़ता है लैम्डा जैसे जैसे बढ़ा रहा है और लैम्डा के एक पॉइंट के ऊपर ई लैम्डा का मान धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये ही सेम रिजल्ट थ्योरेटिकली प्राप्त होता है, जो तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट प्राप्त होता है वो ही बिल्कुल थ्योरेटिकली होता है, रिजल्ट दोनों सेम प्राप्त होते हैं। इससे प्लांक ने जो अपनी थ्योरी दी उससे सिद्ध हो गया कि ब्लैक बॉडी में जो ऊर्जाओं का उत्सर्जन तथा अवशोषण होता है वो कंटिन्यूएशन नहीं होकर एक ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स में होता है और यहीं से क्लासिकल फिजिक्स खत्म होती है और क्वांटम फिजिक्स का जन्म होता है। अब इसी प्लांक के विकिरण नियम से मैं है जो स्टीफन बोल्टेजमान का नियम क्या है, E इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4 को मैं फाइंड आउट करता हूँ, प्राप्त करूंगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इस समतापी कोटर के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरणों की जो मात्रा होती है अर्थात उत्सर्जन क्षमता होती है वो क्या होती है E इज इक्वल टू सी यू अपॉन में 4। यू क्या है, कुल ऊर्जा घनत्व है। समीकरण नंबर 10 प्राप्त हो गया और कुल ऊर्जा घनत्व का जो फॉर्मूला है U बराबर 0 से लेकर इनफिनिटी तक U लैम्डा इंटू में डी लैम्डा। U लैम्डा डी लैम्डा की वैल्यू समीकरण 6 से इसका मान रख दे देंगे। रखने के बाद में मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा कि U इज इक्वल टू 8 पाई एस सी इंटू 0 से लेकर इनफिनिटी तक माइनस का एस सी अपॉन में के टी इंटू में डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन में एस सी अपॉन में एक्स के टी की पावर 5 इंटू में ई की पावर एक्स माइनस का 1 प्राप्त। अर्थात माना कि एक्स इज इक्वल टू एस सी अपॉन में लैम्डा के टी प्राप्त हुआ, इसका डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद में माइनस का एस सी अपॉन में लैम्डा स्क्वायर के टी इंटू डी लैम्डा इज इक्वल टू डी एक्स प्राप्त होता है। इससे डी लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का एस सी अपॉन में के टी इंटू डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्राप्त होता है। इसके वैल्यू को मैंने यहाँ रख लिया। रखने के बाद मेरे पास u इज इक्वल टू यू की जो वैल्यू प्राप्त होती है वो क्या आती है 8 पाई
k की पावर 4 t की पावर 4 इंटू में अपॉन में c क्यूब इंटू में h क्यूब 0 से लेकर इन्फिनिटी तक x क्यूब इंटू dx इंटू e की पावर माइनस का ए की पावर x माइनस का 1 की वैल्यू रखने के बाद इसका जो फॉर्मूला प्राप्त होता है एक एग्जैक्ट वैल्यू है, इसका मतलब होता है पाई की पावर 4 अपॉन में 15 होता है। तो u की जो वैल्यू प्राप्त हुई वो 8 पाई k की पावर 4 t की पावर 4 अपॉन में c क्यूब h क्यूब इंटू पाई की पावर 4 अपॉन 15 होता है। उनको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद u की जो वैल्यू प्राप्त होती है वो मेरे पास आएगी u इज इक्वल टू 8 पाई की पावर 5 इंटू k की पावर 5 अपॉन में 15 h क्यूब c क्यूब इंटू t की पावर 4। समीकरण नंबर 11 प्राप्त होता है। तो समीकरण 10 क्या था मेरे पास, समीकरण 10 के अंदर u की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, समीकरण 11 से समीकरण नंबर 10 में u की वैल्यू पुट कर दूंगा। पुट करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा e इज इक्वल टू 2 अपॉन 15 इंटू पाई की पावर 5 k की पावर 4 अपॉन में h क्यूब इंटू c क्यूब इंटू टी की पावर 4, जिससे मेरे पास e इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4 प्राप्त होता है। सिग्मा इज इक्वल टू 2 पाई की पावर 5 k की पावर 5 4 अपॉन में 15 h क्यूब इंटू c क्यूब प्राप्त हो जाएगी स्टीफन हेता। तो कहने का मतलब है प्लांक के विकिरण नियम के अकॉर्डिंग मैं विन के नियम का सत्यापन करता हूं। तो इससे मेरे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का पूरा पार्ट खत्म हो जाता है। धन्यवाद।